हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर को। मोशन चैप्टर का ये हमारा 6 पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए हुए हैं। उनमें मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आपको पहले के पार्ट्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड न्यूमेरिकल्स। एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सबसे पहले जानते हैं एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमारी वेलोसिटी में जो चेंजमेंट होता है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम का मतलब होता है आपको यूनिट टाइम लेना है। जैसे आप 1 घंटा ले लो, आप 1 मिनट ले लो, आप 1 सेकेंड ले लो, लेकिन आपको कैसा लेना है? आपको यूनिट टाइम लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है यूनिट टाइम। ओके, अब देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी में जितना चेंज है। मान लीजिए पहले आप कहीं जा रहे थे 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। ओके, फिर आपने अपनी स्पीड कुछ इंक्रीज करी और 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप फिर जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ कि नहीं? आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 5 से हो गई 10, तो आपकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसे ही बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं जो चेंज इन वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम, उसे ही क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। देखिए फॉर्मूले से क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे v क्या है हमारा? देखिए v है हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी, फिर u क्या है? उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी जब घटा देंगे तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है? टाइम। जब हम इसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट आप रटिए मत। देखिए इसकी यूनिट समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी में चेंज लिखा हुआ है। वेलोसिटी में चेंज का मतलब वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी में चेंज अगर हम लिख रहे हैं v माइनस यू, तो क्या ये वेलोसिटी नहीं है? ये वेलोसिटी ही है। बस वेलोसिटी में चेंज है तो हम इसकी यूनिट क्या लेंगे? वेलोसिटी की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, उसकी यूनिट, और टाइम की यूनिट सेकेंड, क्योंकि हम यहाँ पे एसआई यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड, और आपका टाइम की यूनिट भी क्या होती है? सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, देखिए मीटर पर सेकेंड आपने लिखा और अपॉन में आपके फिर से आ गया सेकेंड। तो सेकेंड के नीचे तो कुछ है नहीं, आप 1 मान लीजिए। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे ना तो मीटर पर सेकेंड तो होगा ही होगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे एस आ जाएगा। ठीक, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ये वाली वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर आ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक, तो देखिए 1 अपॉन ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारी एक्सेलरेशन होती है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बात बहुत ज़्यादा समझने की है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब क्या होगा? ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। देखिए एक्सेलरेशन आप समझने की कोशिश करिए कि एक्सेलरेशन एक प्रकार का धक्का है। ठीक है, अगर आप कुछ स्पीड से, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं या आप कुछ स्पीड से मान लीजिए चल रहे हैं, ठीक है, हमने आपको पीछे से धक्का दिया तो आपका क्या होगा? स्पीड जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो आप हमें क्या कहेंगे? अगर आप चल रहे हैं कुछ स्पीड से और हमने आपको धक्का दिया तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम, और धक्का क्या है? धक्का एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। ठीक है, फोर्स के चैप्टर में हम एक्सेलरेशन को और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना समझ ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? हमारा एक तरह का धक्का है। तो अगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, अगर उसी सेम डायरेक्शन में हमने क्या लगाया? एक्सेलरेशन लगाया, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम सेम डायरेक्शन में आपको धक्का देते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? व्हेन इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखिए अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, हमने आपको पीछे की तरफ घसीटा। अगर हम आपको पीछे की तरफ घसीटेंगे तो क्या आपकी स्पीड क्या इंक्रीज होगी? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आपकी स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि हमने तो आपको पीछे की तरफ घसीटा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जब अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए आप जा इस डायरेक्शन में रहे हैं और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है,
ठीक है। वेलोसिटी आपकी किसी एक डायरेक्शन में है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इससे आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में दो बातें आपको याद रखनी है कि कब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और कब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स बात करेंगे। आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया क्या होता है, कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है। अब हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर ये पॉजिटिव निगेटिव होता कैसे है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्टेशनरी पोजिशन से कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई है। पहले क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, मतलब उसने अपनी बाइसिकल क्या है स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, मतलब रुका हुआ था पहले, फिर उसने अपनी गाड़ी साइकिल जो है वो चलाना शुरू किया है। टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। पहले रुका हुआ था, उसने अपनी साइकिल चलाना शुरू किया, 3 सेकेंड के बाद उसने कितनी वेलोसिटी अपनी कर ली, उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। अब आप एक्सेलरेशन फाइंड करो। देखो एक्सेलरेशन का सबसे पहले जो चीज़, क्योंकि हमें कहा है तो सबसे पहले आप उस पर ध्यान दो कि हमें क्या चीज़ निकालने को कहा है। आपसे कहा है एक्सेलरेशन निकालो, आप तुरंत एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, ये होता है फॉर्मूला। अब हमने लिख लिया। अब हमें किन किन चीज़ की ज़रूरत है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। जैसे ही आपको कहे कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी रुकी हुई पोजीशन से वो क्या करता है, स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जहाँ से आपने शुरू किया वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहली बात, पहले आपको जो जो गिवन है वो भी आपको लिख लेना है। फॉर्मूले के बाद आपका दूसरा काम होगा जो जो चीज़ें आपको गिवन हैं वो भी लिख लें आप। ठीक, तो u बराबर 0 हो गया। अब देखिए राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या है, कितनी वेलोसिटी अपनी अटेन कर ली है, 6 मीटर पर सेकेंड की। इसका मतलब ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। पहले 0 से स्टार्ट किया, फिर 6 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। ठीक, अब देखिए 3 सेकेंड, कितने सेकेंड में अटेन कर पाया है, 3 सेकेंड में, तो टाइम हो गया 3 सेकेंड। ठीक, तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए थी, v चाहिए था, u चाहिए था और t चाहिए था। तो तीनों चीज़ें मिल गई, रख दीजिए वैल्यू। v की वैल्यू 6 दी हुई है, हमने 6 रख दिया। u की वैल्यू 0 है तो हमने 0 रख दिया। अपॉन में क्या रखा, t की वैल्यू क्या है 3 सेकेंड, तो 3 रख दिया। ये आ गया 6/3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। अब a की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, अभी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, चलिए अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन निकालना आपको पता चल गया, लेकिन अभी आपको और बात जाननी है हमें। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, राहुल इज पैडलिंग हिज बाइसिकल एट 6 मीटर पर सेकेंड। अभी उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और वो पैडल कर रहा है, मतलब चला रहा है साइकिल वो, और उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि स्टेशनरी पोजीशन से उसने स्टार्ट किया है, तो हम समझ गए कि u हमारा 0 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, ही अप्लाइड ब्रेक सच दैट हिज बाइसिकल स्टॉप्स इन 3 सेकेंड। उसने ब्रेक लगाया। देखिए ब्रेक क्या होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी रुकती है। इसका मतलब क्या है, आपकी गाड़ी रुकी है का क्या मतलब है कि आपको किसी ना किसी फोर्स ने पीछे की तरफ लिया है। अभी हम फोर्स की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हमने समझा कि अगर कोई चीज़ हमें पीछे रोक रही है वो हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक, और अगर पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब हमें रोकने के लिए कोई चीज़ काम कर रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितने सेकेंड में रुक गई है, स्टॉप्स इन 3 सेकेंड। तो सबसे पहले तो ये 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से तो चल रहा था, तो ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, गिवन चीज़ें हम लिख लेते हैं। 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। ही अप्लाइड ब्रेक, उसने ब्रेक अप्लाई किया, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंत में वो जाके रुक गया। ब्रेक लगाया तो रुकेगा ना, तो रुक गया। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर हम आपसे पूछे तो आप कहोगे मैम 0 हो जाएगी क्योंकि वो रुक गया। सच दैट हिज बाइसिकल स्टॉप्स इन 3 सेकेंड, तो उसकी बाइसिकल कितने सेकेंड में स्टॉप हो गई, 3 सेकेंड में। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें मिल गई जो हमें एक्सेलरेशन में चाहिए। तो अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v भी आपको गिवन है 0 है, हमने 0 रख दिया। u आपको क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, तो हमने 6 मीटर पर सेकेंड रख दिया, और टाइम क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए -6/3 आया, इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे -2 क्या शो कर रहा है, हमारा आंसर -2 आया। -2 शो कर रहा है कि आपने ब्रेक लगाया है, आपने साइकिल को रोका है। इट मीन्स आपने अगर साइकिल को रोका है, इसका मतलब पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा है, निगेटिव कोई बल, निगेटिव कोई चीज़ लगी है। और यहाँ पे निगेटिव क्या है, एक्सेलरेशन। हम क्या कहेंगे, हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव है। देखिए एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव आ भी गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है अगर हम उसे क्या है, जिस डायरेक्शन में स्पीड है अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है या एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक, अगर दोनों चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी तो वहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन के बारे में पूरा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।